हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो रीडर में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। और आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि आज रात आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके ओके गाइस, तो अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेकर ही इस वीडियो को देखिए ताकि उनकी एनर्जीज आ सके। सो यूनिवर्स डिवाइन हमें गाइड करे, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेकर उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आज रात क्या है हमें गाइड करे। हमें रिलेशनशिप के बारे में गाइड करे कि रिश्ते में आखिर क्या चल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि आपका रिश्ता ना ठीक था, अच्छा चल रहा था, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। बट प्रॉब्लम है इस पार्टनर का ईगो, इस पार्टनर का बिहेवियर। राइट, ये प्रॉब्लम मुझे सबसे बड़ी दिख रही है आपके रिश्ते में कि ये पार्टनर ना पूरी तरह से एफर्ट नहीं देते आपके रिश्ते में। जो एफर्ट इनको देने हैं, जो काम इनको करना है इस रिश्ते के लिए ताकि रिश्ता ग्रो करे, ये वो चीज़ें नहीं करते, बल्कि ये पार्टनर अपना ईगो दिखाते हैं आपको, अपना रूड नेचर दिखाते हैं आपको, या साइलेंट हो जाते हैं, बात करनी बंद कर देते हैं, एफर्ट देने बंद कर देते हैं। और मैं यही देख रही हूँ कि इस पार्टनर ने ना बहुत झूठ बोले आपसे, बहुत चीज़ें छुपाई है। और आपको जानकर थोड़ा शॉक लगेगा, दुख लगेगा कि इस पार्टनर ने आपको चीट करने की भी कोशिश करी है। जी हाँ, बिल्कुल, इस पार्टनर ने आपको चीट करने की भी कोशिश करी है। इस पार्टनर के लाइफ में आपके अलावा और भी ऑप्शंस हैं। ये मुझे साफ साफ दिख रहा है कि आपके अलावा और भी ऑप्शंस हैं। आपको चीट करने की कोशिश करी, आपको उन ऑप्शंस के साथ इस पार्टनर ने कंपेयर किया है। राइट, इन्होंने कंपैरिजन करा है आपका उन ऑप्शंस के साथ और आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट करा है। तो ये सच है कि ये पार्टनर थर्ड पार्टी को बीच में लेकर आए हैं और आपसे झूठ बोला है, आपसे बहुत चीज़ें छुपाई है। इसलिए आपको इस पार्टनर के ऊपर डाउट्स हो रहे हैं और आपको सही डाउट हो रहा है, इस पार्टनर ने झूठ बोला है आपसे, थर्ड पार्टी आई है बीच में। तो जो आपके इंट्यूशन को फील हो रहा है ना, जो आपकी अंतरात्मा की आवाज़ आपसे कह रही है ना, वो सच कह रही है। ठीक है, और भी ऑप्शंस है इनके लाइफ में, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पार्टनर ने खुद ही आपके साथ गलत बिहेव करा, आपके साथ रूड बिहेव किया, आपको इग्नोर किया दूसरों की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, दूसरे ऑप्शंस की वजह से। आपको इग्नोर करा, आपको अवॉइड करा, आपको भाव नहीं दिया, आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी। लेकिन फिर बाद में इस पार्टनर ने आपको ऐसा शो किया, ऐसा दिखाया जैसे आप इनकी परवाह नहीं कर रहे हो, आप इन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप एफर्ट नहीं दे रहे हो, आप ईगोस्टिक हो, आप रूड हो, आप गलत कर रहे हो। तो इस पार्टनर ने खुद आपके साथ अनजस्टिस करा, खुद आपको चीट करने की कोशिश करी और उल्टा इन्होंने आपके ऊपर उसका ब्लेम लगाया। इन्होंने उसका ब्लेम भी आपके ऊपर ही लगाया कि आपने अनजस्टिस करा, आपने धोखा दिया, आपने हर्ट करा। तो इस पार्टनर का जो टॉक्सिक बिहेवियर है ना, ये मुझे दिख रहा है इस वीडियो में। राइट, तो मैं वही देख पा रही हूँ कि इस पार्टनर ने खुद चीट करा आपको और ऊपर से उसका ब्लेम भी आपके ऊपर डाल दिया और उसकी नाराज़गी आपको दिखाई। ये पार्टनर ना ऐसा बिहेव कर रहे थे कि जैसे आपने हर्ट करा है, आपने कुछ गलत कर दिया और आप भी काफ़ी हर्ट हुए, आप भी काफ़ी रोए हो इस पार्टनर के लिए। आपने खुद को भी ब्लेम करा है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ये पार्टनर ऐसा बिहेव कर रहे हैं। उल्टा आप हर्ट हो, आपको तकलीफ मिली है, आपके साथ इस पार्टनर ने चीटिंग करी है, आपके साथ अनजस्टिस करा है, आपके साथ गलत बिहेव करा है। राइट, तो आप चाहते हो कि ये पार्टनर अपना ये टॉक्सिक बिहेवियर बदले, अपने ये इगोस्टिक नेचर खत्म करे। मैं आपको इसलिए बोलती हूँ कि आप अपने पार्टनर के लिए कैंडल रिचुअल करवाइए। उससे क्या होगा कि आपके पार्टनर का ईगो खत्म होगा, टॉक्सिक बिहेवियर खत्म होगा, नेगेटिव एनर्जीज खत्म होगी, नेगेटिव माइंडसेट बदलेगा, तो वो कुछ अच्छा कर पाएंगे। ईगो खत्म होगा तो रिश्ते में भी कुछ अच्छे एफर्ट्स दे पाएंगे। राइट, तो कैंडल रिचुअल ज़रूर करवाइए ताकि आपके पार्टनर का बिहेवियर अच्छा हो आपके लिए,
उनका ईगो खत्म हो आपके लिए, तभी तो रिश्ता ग्रो करेगा। ठीक है, तो कैंडल रिचुअल ज़रूर से करवाइए। और मैं ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर में बड़े शातिर हैं, बड़े तेज हैं। वो आपको ऐसा दिखाते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सच्चे हैं, आपसे झूठ नहीं बोल रहे, कुछ छुपा नहीं रहे, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, बट ऐसा नहीं है। मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है, वो बात करते हैं कुछ लोगों से, कुछ दोस्त है उनके, राइट? ठीक है, ये थर्ड पार्टी की बात है, लेकिन एक और सच मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिससे आपको यकीन नहीं होगा, आपको लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ या झूठी रीडिंग है, लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, ये पार्टनर भले ही ईगोस्टिक है, टॉक्सिक है, या इनकी लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं, या इस पार्टनर ने थर्ड पार्टी को लाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी ये पार्टनर आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपको भुलाना नहीं चाहते, आपके साथ इमोशनली, फिजिकली ये इस कदर कनेक्टेड है, इस कदर अटैच हो गए ना कि ये आपके बिना नहीं रह सकते। अगर ये आपके लाइफ से जाते भी है तो वापस कम बैक करते हैं, अगर ये आपको ब्लॉक करके भी चले जाते हैं तो वापस फिर अनब्लॉक कर देते हैं। आपने ये देखा होगा अपनी आंखों से कि ये पार्टनर जाते हैं तो वापस आ जाते हैं। तो ये पार्टनर आपके एडिक्टेड हो चुके हैं, इनको आपकी आदत लग चुकी है कि भले ही जो हो, कितने भी झगड़े हो, कितने भी लड़ाई क्यों ना हो, जो भी हो, अगर जाते हैं तो वापस आ जाते हैं, राइट? क्योंकि इनके दिल में ना आपके लिए किसी कोने में प्यार है, राइट? ये आपसे कनेक्टेड है, आपसे अटैच्ड है, आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं। ये कभी भी ना आपको खुद से दूर जाता हुआ नहीं देख सकते, कभी भी नहीं देख सकते। ठीक है, देखो जो सच है वो मैं आपको बता रही हूँ, भले आपको यकीन हो या ना हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ, बट ये सच है कि इनके दिल के किसी कोने में आप बसे हुए हो। ये आपको अपने माइंड से नहीं निकाल सकते, अपने दिल से नहीं निकाल सकते। इस पार्टनर ने कोशिश करी आपको भुलाने की, तभी इन्होंने बाकी ऑप्शंस ट्राई करे, तभी ये थर्ड पार्टी को बीच में लेकर आए। अगर ये थर्ड पार्टी को बीच में लेकर आए हैं तो सिर्फ इसलिए ताकि ये आपको भूल जाए, ताकि ये आपसे मूव ऑन कर जाए, बट इनसे नहीं हो पाया। और अगर अभी इन्होंने आपको ब्लॉक किया है या अभी आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब हम अंदर से किसी के साथ कनेक्टेड होते हैं ना, सोल टू सोल कनेक्टेड होते हैं, इस कदर मेंटली, इमोशनली, फिजिकली कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो हम उसको आसानी से नहीं छोड़ पाते, जैसे कि आप नहीं भुला पाते हो। जबकि ये पार्टनर इतना कुछ करते हैं, इतना ड्रामा करते हैं, इतना ईगो दिखाते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपको नहीं पसंद, आपको हर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी ना आप इनको नहीं भुला पाते। क्यों? क्योंकि आपके भी दिल में ये पार्टनर बसे हुए हैं। ऐसे ही इस पार्टनर का भी हाल है कि कितना भी कुछ हो जाए ये आपको नहीं भुला पाते, आपको नहीं छोड़ पाते। ठीक है, और आपको सबसे, तो आप दोनों का ही हाल एक जैसा है। ठीक है, जो आप फील करते हो, भुला नहीं पाते हो, वो सेम आपके पार्टनर भी फील करते हो और भुला नहीं पाते हैं। और अगर ये थर्ड पार्टी को बीच में लेकर आए तो वो सिर्फ इसलिए ताकि आपको भुलाते, बट वो हो नहीं पाया, ये उसमें भी फेल हो गए, राइट? तो इनकी सारी प्लानिंग फेल हो चुकी है। जो इन्होंने प्लानिंग करी थी, जो हरकतें करी थी, जो ड्रामा किया था, जो थर्ड पार्टी को बीच में लेकर आए, सारी प्लानिंग फेल हो गई, सब कुछ फेल हो गया, राइट? और उल्टा बाद में इन्हीं को तकलीफ मिली है, इन्हीं को अपना कर्मा फेस करना पड़ा है। अगर अभी ये अपनी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, अगर कोर्ट केस से गुजर रहे हैं, या इनकी हेल्थ ठीक नहीं है, या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं गाइस, इनको अपना कर्मा मिल रहा है। तो इन्होंने जो हर्ट करा है आपको, जो तकलीफ दी है, जो पेन दिया है, क्योंकि आपने सिर्फ सच्चा प्यार करा है, तो डिवाइन भी देख रहा है, यूनिवर्स भी देख रहा है कि आप सिर्फ सच्चा प्यार कर रहे हो, लेकिन ये पार्टनर आपको पेन दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको अपना कर्मा तो मिलना ही है। तो अगर ये अपनी लाइफ में इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो इनको इनका कर्मा मिल रहा है। और अगर मैं अब इनकी फीलिंग्स की बात करूं,
तो आपको सुनकर खुशी होगी, आपको सुनकर बहुत खुशी होगी, क्योंकि अब ये पार्टनर बदल चुके हैं, अब ये पार्टनर बदल चुके हैं। क्योंकि इस पार्टनर ने जो भी बिहेवियर किया आपके साथ, झूठ बोला, धोखा दिया, चीटिंग करी, थर्ड पार्टी को बीच में लेकर आए, रिश्ते में एफर्ट्स नहीं दिए, आपको हर्ट करा, गलत डिसीजंस लिए, तो जो भी रूड बिहेवियर किया है, जो भी ईगो दिखाया है, जो भी कुछ करा है इस पार्टनर ने, अब उसका इस पार्टनर को पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, इनको अब रियलाइज हो रहा है कि यार मैंने कितना गलत करा है उस पार्टनर के साथ, जो सिर्फ मुझसे प्यार करता है, जो सिर्फ बदले में प्यार चाहता है, कमिटमेंट चाहता है, शादी चाहता है, एक अच्छा फ्यूचर चाहता है, एक अच्छा रिश्ता चाहता है। मैंने उसके साथ क्या किया? मैंने सिर्फ उसको बदले में हर्ट किया है, उसको सिर्फ बदले में हर्ट किया। ये अब इस पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है। और रियलाइज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम अपना कर्मा फेस करते हैं ना, तो हमें अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है कि हमने किस किस को हर्ट करा है, और इसलिए आज हम अपने लाइफ में इतना पेन फेस कर रहे हैं। तो इस पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है, अपना कर्मा फेस करने के बाद इस पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है कि इन्होंने कितना गलत किया आपके साथ, कितनी रूडनेस दिखाई, कितना ईगो दिखाया आपको, और थर्ड पार्टी को कंपेयर किया, राइट? तो इनको अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, इसलिए आज ये पार्टनर रिग्रेट करते हैं। और अब अच्छी बात ये है, जिसको सुनकर खुशी होगी आपको, अच्छी बात ये है कि अब ये पार्टनर अपना बिहेवियर बदलना चाहते हैं, रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि इस पार्टनर को ये पता चल चुका है कि आप ही वो इंसान हो, आप ही वो पार्टनर हो जो इनको झेल सकता है, आप ही वो पर्सन हो जो इनको झेल सकता है, आप ही वो पार्टनर हो जो इनको प्यार कर सकता है, आप ही वो पार्टनर हो जो इनको समझ सकता है, आप ही वो पार्टनर हो जो इनकी केयर कर सकता है हर तरह से। तो जो प्यार आप देते हो, जो आप इनको समझते हो, उनके सुख दुख में आप इनका साथ देते हो, एफर्ट देते हो, केयर करते हो, वो कोई और नहीं कर सकता, राइट? तो इनको ऐसा लगता है कि अब मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, मुझे उस पार्टनर को जाने नहीं देना है, मुझे अपनी हरकतें सुधारनी चाहिए, मुझे अपना बिहेवियर बदलना चाहिए, मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, या मुझे अनब्लॉक करके एक नई शुरुआत करनी चाहिए। अगर इस पार्टनर ने ब्लॉक करा है तो अनब्लॉक करेंगे ये पार्टनर, डेफिनेटली करेंगे आने वाले कुछ दिनों में, राइट? इनको धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है। मैं ये नहीं कहती कि अभी आ जाएंगे ये पार्टनर, बट कुछ लोगों के पार्टनर आज रात भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ये भी सच है। आज रात कॉल मैसेज कर सकते हैं, ये भी सच है। क्योंकि आपके पार्टनर, यानी कुछ लोगों के पार्टनर ये सोच रहे हैं कि मैं आज बात करूं, कांटेक्ट करूं, एक मैसेज कर दूं, ठीक है, आज आपसे बात करना चाह रहे हैं, राइट? बट कुछ लोगों के पार्टनर धीरे धीरे अपनी गलतियों का एहसास कर रहे हैं, धीरे धीरे समझ रहे हैं, उनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो कितना गलत चल रहे थे रिश्ते में, और उन्होंने कितना कुछ खराब किया है, जबकि चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती थी, रिश्ता बहुत अच्छा चल सकता था, बहुत कुछ अच्छा हो सकता था, बट इन्होंने बहुत चीज़ें ख़राब करी है, बहुत वक्त ख़राब करा है आपका, बहुत तकलीफ़ दी है आपको, ठीक है? तो कुछ लोगों के पार्टनर आज रात कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका कॉल या मैसेज आ सकता है, और कुछ लोगों के पार्टनर आने वाले कुछ दिनों में उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो मुझे वही दिख रहा है कि अब ये पार्टनर अपना बिहेवियर बदलना चाहते हैं, अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, और अब इस पार्टनर का ना माइंडसेट बदल चुका है, ठीक है? क्योंकि जब इनको अपना कर्मा मिला, अपनी गलतियों का एहसास हुआ, तो अब इनको कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, राइट? जो बाकी के ऑप्शंस थे ना इनकी लाइफ में, इन्होंने उनको दूर कर दिया है। तो आपके लिए सबसे अच्छी बात है, सबसे खुशी की बात है कि इन्होंने अपना कर्मा फेस करने के बाद, अपनी गलतियां रियलाइज़ करने के बाद, उन सभी ऑप्शंस को, उन सभी थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से साइड कर दिया, क्योंकि इनको आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है, आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आ चुकी है, आपकी सच्चाई दिख चुकी है, आपका प्यार दिख चुका है, ठीक है? ये समझ चुके हैं इस रिश्ते को, इस प्यार को, आपको। इसलिए ये पार्टनर थर्ड पार्टी से दूर हट चुके हैं। तो जो भी थर्ड पार्टी थी इनकी लाइफ में, वो सब दूर हट चुकी है। इन्होंने खुद उस थर्ड पार्टी को, हो सकता है कि मैसेज करा है कि मुझसे बात मत करो या मुझसे दूर रहो, या इन्होंने खुद थर्ड पार्टी को ब्लॉक कर दिया। मैं ऐसा देख रही हूँ। तो अब ये पार्टनर बदलेंगे सिर्फ आपके लिए, अपना टॉक्सिक बिहेवियर ख़त्म करेंगे, अपना ईगो ख़त्म करेंगे सिर्फ आपके लिए। थर्ड पार्टी को दूर कर दिया इस पार्टनर ने,
ठीक है, अब कोई थर्ड पार्टी नहीं है, अब सिर्फ आप हो और इनको सिर्फ आप ही चाहिए, ये रिश्ता ही चाहिए, कोई और नहीं। ठीक है, तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। ये एक अच्छा बदलाव है जो आपके पार्टनर के अंदर आया है, और आपको दिखेगा भी कि ये पार्टनर अब बदल गए हैं, इनकी बातें बदल गई हैं, इनका बिहेवियर बदल गया, ये पहले जैसे नहीं रहे। आपको फील होगा, खुद फील होगा जब आप इनसे बात करोगे तो। ठीक है, तो ये चेंज आप खुद अपने पार्टनर के अंदर देख पाओगे, जो आ चुका है, जिनके पार्टनर के अंदर आ चुका है वो आज ही उनसे कांटेक्ट करेंगे, और जिनके पार्टनर के अंदर ये चेंज आने वाला होगा, उनके पार्टनर आने वाले दिनों में उनके साथ कांटेक्ट करेंगे, संपर्क करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ओके, तो रियूनियन होता हुआ दिख रहा है, नई शुरुआत होते हुए दिख रही है, और इस पार्टनर की पूरी कोशिश रहेगी कि ये आपसे बात करें और आपको मनाएं, ताकि आप पुरानी बातें भूल जाओ, आप इनको माफ़ कर दो, और जो भी इश्यूज़ है आप दोनों के बीच में, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो चीज़ें रिजॉल्व हो जाए, सारी गलतफहमियाँ, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाए, जो भी सच है सामने आ जाए, सारी बातें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये पार्टनर जब कांटेक्ट करेंगे तो पूरी कोशिश करेंगे कि आपके मन से वो सारी गलतफहमियाँ निकाले और आप इनके ऊपर फिर से ट्रस्ट कर पाओ, फिर से बिलीव कर पाओ। ठीक है, तो ये आपका बिलीव जीतेंगे, आपका विश्वास जीतेंगे, आपका ट्रस्ट जीतेंगे। ओके, तो बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल कर आई है, यानी कि ये पार्टनर सुधर कर वापस आ रहे हैं, चेंज होकर वापस आ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो गाइज आपके रिश्ते में मुझे यही चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, यही ट्रांसफॉर्मेशंस होते हुए दिख रही है आने वाले टाइम में। ठीक है, आपके पार्टनर बदलते हुए दिख रहे हैं, और मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर के साथ आपकी नई शुरुआत हो जाए, तो आपको भी थोड़ा बदलना होगा, आपको भी अपना बिहेवियर बदलना होगा, आपको भी पुरानी बातें भुलानी होगी, तभी ये रियूनियन पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि आपके पार्टनर तो अब खुद को बदल कर आ रहे हैं, और वो सिर्फ आपके लिए खुद को बदलेंगे। अब आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना है। तो अगर आपको अपने पार्टनर के साथ रहना है, तो आपको अपना भी बिहेवियर बदलना होगा, पुरानी बातों को भुलाना होगा, और एक नई शुरुआत के लिए आगे बढ़ना होगा। राइट, बाकी फैसला आपका है, आप पर्सनल रीडिंग करवा कर भी गाइडेंस ले सकते हो अपने पार्टनर के लिए, अपने लव लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए। राइट, जो भी सवाल है, जो भी मन में है, आप पूछ सकते हो रीडिंग करवा के। और अपना ख्याल रखिए, वीडियो को देखते रहिए। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।